सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सिमरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण संभाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटा लिखाओ। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर से, स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज की परम कृपा से आज एक मन में अलौकिक विचार आया कि अजर लोक ग्रंथ का पाठ अर्थ सहित मैं करके आप सबके पास तक पहुंचाऊं। इस पाठ को करने में अगर कहीं कोई त्रुटि या कसर रह जाए तो ध्यान मत देना, बस महाराज जी के वचन पे ध्यान देना। क्यों? महाराज का वचन ये घी का लड्डू है, जिधर से खाओ उधर से ही मीठा है। तो महाराज कहते हैं, अजर लोक से मैं चल आया, बीपर के घर जामा पाया। बीपर की सब करूं नहीं कोई, आबिद जान लखे नर सोई। महाराज कहते हैं कि मेरा शरीर, ये जो जीव है, ये अजर लोक से आया है। शरीर ब्राह्मण का है, ब्राह्मण के घर का है, लेकिन मैंने वेद शास्त्र वाणी को महत्व नहीं दिया, भागवत पुराण आदि को महत्व नहीं दिया, बल्कि मैंने सदगुरु के ज्ञान को पहचान के उस सतलोक का रास्ता बताने का और करने का मार्ग धारण किया। बीपर की सब छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बैण सुनावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि मैं इस जगत में आया तो मुझे नाना प्रकार का साधन और ज्ञान लोगों ने बताया, लेकिन मैंने वो सब रास्ते छोड़कर केवल राम नाम को ही हृदय से धारण किया। हमारे पास तरह तरह का ज्ञान लोगों ने सुनाया, लेकिन हमारे कहते विपर की सब वेद ये चारी, तिण में बलिया जुग संसारी। पिंडत भूला और भुलाया, दिशा भूल के बालक आया। विपर की सब वेद ये चारी वेद, चार जो वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। भाई कहते हैं ये चारों वेद का ज्ञान, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान ये ब्राह्मणों का काम है, सीखना और सिखाना। वेदों के ज्ञान से ही सारा जगत लगा हुआ है। भाई कहते हैं कि ये संसार सुखों की प्राप्ति चाहता है, कोई मोक्ष चाहता ही नहीं, और इस सुख को पाने के चक्कर में
वो इस तीनों लोकों में फेरा मारता रहता है। चारों वेद ये त्रिगुणी माया, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण ये माया है चारों वेद में। तिन में सब ले जगत बंधाया, इनमें सारा संसार बंधा हुआ है। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जुण जन में जन्मावे। भाई कहते हैं वेदों के ज्ञान से जन्म मरण नहीं मिटता, ये इसी जन्म मरण के चक्कर में, दुख और सुख के चक्कर में वो घूमते रहते हैं। तीन लोक का फेरा होई, और घाणी बैल फिरे ज्यों सोई। चार वेद में त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। 9 लाख प्रकार का जल का जीव, 10 लाख प्रकार का पक्षी, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, 20 लाख प्रकार की वनस्पति, 30 लाख प्रकार का पशु योनि, 4 लाख प्रकार का मानव योनि, लख 84 जीव बंधाया। ये वेदों के ज्ञान कर करके ये जीव यूं ही भटकता रहता है। जैसे घानी का बैल होता है, आंख के ऊपर उसके पट्टी बांध के और घानी को चलाया जाता है, पूरा दिन वो बैल चलता है, लेकिन फिर शाम को उसको हटा के वापस उसके नाद पे लगाया जाता है। 3 लोक घानी ज्यों फेरो, उदय अस्त ज्यों होए निबेरो। सब दिन दौड़ पैंड नहीं जावे, जहां जीते जहां ही। सारा दिन वो चलता है, लेकिन एक कदम भी रास्ता आगे को तय नहीं करता। ऐसे ये जीव वेद पुराण के ज्ञान में लग के बस वो कोलू के बैल की तरह घूमता रहता है। बाहर क्रिया वो विधि कर है, जहाँ उपजे त्याई फिर खप है। 3 लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। ये वेदों का ज्ञान धारण करके बाहरी क्रिया करते हैं, यानी माला जपते हैं, तीर्थ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन इन कार्यों से वो चौथे पद में नहीं जा सकते। त्रिगुण मायलेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि जावे। त्रिगुणी माया के ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूरब जाय पुछम कुंजो वे, दोए गेल भेला क्यों होवे। शंखनाल की भक्ति अलग है, बंकनाल की भक्ति अलग है। दोनों भक्ति एक साथ नहीं हो सकती। माया की भक्ति अलग है और परम पद की भक्ति अलग है। धर्म पुण्य जिग कर हैं भारी, इस संसार में आके धर्म करे, जन्म पुण्य करे, जग करे, तो क्या होगा कि जन्म धरे भुगते संसारी। ये दूसरा जन्म धर के और इस संसार में आके उसका फल भोगता है। लोह कंचन की बेड़ी कुहावे, दोनों माय संकट बहु पावे। और इस जीव को संसार में आना ही कि अपना जन्म गंवाना पड़ता है।
तो भाई कहते हैं कि जैसे धर्म और पुण्य है, पाप है, ये सब कैद के समान है, ये बेड़ी है। कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है। महाराज कहते हैं शुभ और अशुभ के बीच में ये संसार बंधा हुआ है। शुभ ही कर्म अशुभ ही कहावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे। देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। इस संसार में आके कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है, दोनों को उसके फल भुगतने पड़ते हैं। जैसे महाराज कहते हैं कि चाहे कंचन की बेड़ी हो और चाहे रस्सी की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी, बंधन तो बंधन ही कहलाता है ना। भाई कहते हैं इनकी आस जब लग माई, सुख की दुख की फलों की जब तक इच्छा बनी है, तब लग दामन पहुंचे जाई। जब तक हमारी एक भी कामनाएं बाकी हैं, हम आनंद पद में नहीं जा सकते। से जा रहे माए हैं दूरा, नक चख सब ब्रह्म का नूरा। बोलो राम। महाराज कहते हैं सह जा रहे माने हैं दूर, सहज वृत्तियों इस संसार में रहता है। नक चख सबे ब्रह्म का नूरा। महाराज कहते हैं कि जब तक हमारी कामनाएं पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाती, जब तक हमारे अंदर शीघ्र सांच और संतोष नहीं आ जाता, हमको ब्रह्मपद नहीं मिलने वाला। यही तो परीक्षा है। बिन संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने होनाई। जब तक हमें सुख और दुख का एहसास होना बंद नहीं होता, तब तक हमारे लिए परम पद का रास्ता बंद है। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न गैणों कावे। ऐसो ज्ञान उपजे माई, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाई। भाई कहते हैं जब तक ये स्थिति नहीं आ जाए, कैसी? निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। रावर रंग एक कर जाने, ज्यों कंकर ज्यों सोना, ज्यों कंकर ज्यों सोना। निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। ऐसा वैराग अंदर आ जाए कि जा देखत ता ब्रह्म दिखावे, द्वितीय भाव मन नहीं लावे। ना किसी से प्रेम है, ना किसी से बैर है, ना हमको किसी से दुश्मनी है। ने चल होए ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। जब ऐसा निश्चय कर लेता है, जब उसको सिया राम मैं सब जग जानी, जब उसको सब में उस परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए, वो जीव परम पद का राही है। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा,
पूनम बिना चंदर ज्यों नूरा। महाराज जी कहते हैं जैसे पड़वा का चांद है उसमें भी चमक है, दोष का चांद है उसमें भी चमक है, ऐसे संसार की जितनी भक्ति है वो पड़वा से लेके 14 तक की चांद के समान है। लेकिन जब तक पूर्णमासी नहीं आती उस चंद्रमा का पूरा प्रभाव औषधियों तक नहीं पहुंचता। औषधियों का गुरु है चंद्रमा, लेकिन पूर्णमासी के दिन ही उसका अमृत औषधियों को मिलता है। ऐसे ही जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है उनके अंदर ज्ञान तो है लेकिन वो अमृत नहीं। सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। जिस तरीके से चंद्रमा का पड़वा का जो चांदनी है वो भी एक चांदनी है और पूर्णमासी की चांदनी भी चांदनी है, लेकिन अंतर कितना है ये तो साधक ही समझता है। बाला नदी बहुत विध आवे, समुद्र पड़ा सब नाम मिटावे। जैसे नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, नाले सब एक दूसरे से मिलते हुए बहते हैं तो उनका कोई न कोई नाम है, आकार है, रूप है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाते हैं तो ना उनका नाम है, ना आकार है, ना रूप है। ऐसे ही चौथे पद मिल्या जन जाई, सब तेरे गुण की लेस मिटाई। भजन करते करते जिसने अपना आपा खो दिया, राग वैराग खो दिया, उसका आनंद पद में जाना तय हो गया। और चौथे पद मिला जन जाई दूर, 14 पद चला गया, उसमें अब कोई लेस भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का रह नहीं गया। तिरगुण जायगी जन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। ये त्रिगुणी माया का शरीर साधक ने छोड़ दिया। छोड़ने का भाव क्या? इसे ममता हटा दिया, वो आत्मानंद में लीन हो गया। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से थी मैं रहूं दासी। तनसु जगत मन वैरागी, करे सकल रह न्यारा। हेला पाड़ कहूं जग माई। महाराज कहते हैं मैं सबको एक ही ज्ञान देता हूं कि ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाई। जब तक अपने अंदर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं आता तब तक हम मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। जब तक तेरी मेरी लगा हुआ है तब तक ब्रह्म ज्ञान आया ही नहीं। बाहर आण नगर सब देखे, माय धस्या बिन क्या ले देखे। तेरे गुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। जब तब करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम के नाम भजन जी। बाहर की जितनी भी करनी है ये सब भजन को नहीं पकड़ सकती, और वो प्रेम आ जाए तो वो भजन भी उसको नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही जब तक त्रिगुणी माया है तब तक हम संसार में लिप्त हैं। जिस तरह अन्न जल खाते पीते हैं उससे भूख प्यास नहीं मिटती, ऐसे ही ये जन्म मरण का साधन छोड़ने वाला अगर नहीं है तो उससे हमारा क्यों शांति आता है। भोजन करते हैं तृप्ति हो जाती है लेकिन भूख लगती है, पानी पीते हैं प्यास बुझ जाता है लेकिन पानी फिर पीने का मन करता है। नींद लेते हैं सो जाते हैं लेकिन सो के उठते हैं फिर नींद लेने का मन करता है।
ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि 56 भोजन कर कर लावे और जिम्या बिना भूख नहीं जावे। भाई कहते हैं ऐसे ही हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो उसमें आदेश दिया हुआ है अगर उसको हम नहीं करते हैं तो हम परम पद को कैसे पा सकते? हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते, हमारा मोक्ष कैसे होगा? हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। भाई कहते हैं अंतर मिल्या बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। भाई कहते हैं कि जब तक हमको वो अंतर में अनुभव नहीं होगा तब तक चाहे कितनी भी बातें कर लें, बना लें, ये सब हवाई पैर है। भाई कहते हैं कि इस विदे की रिया सब करावे। रामायण का ज्ञान करते हैं, राम कथा सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, गीता भागवत करते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन उसके अर्थ को अपने अंदर उतारते हैं। कभी घट भी न भेद जलन नहीं छावे। जब तक अपने अंदर वो बात नहीं उतरेगी तब तक हमारे आत्मा को तृप्ति नहीं आएगी। अंतर मिल्या बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। जब तक अंतर में वो चीज नहीं उतरी कैसे मान जाएंगे? कथा सुन सुन के बैराग भी आ जाता है, लेकिन वो बैराग हम जी कहते हैं मसानिया बैराग। जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमको बैराग आ जाता है, पेट भर जाता है और हम फिर रोटी नहीं लेते, कोई कितना भी मना के दे, लेकिन 2 घंटे के बाद भूख लगती है और फिर हम मांग के खाते हैं। ऐसे ही कथा भागवत सुनने से कुछ समय के लिए बैराग तो आ जाता है, लेकिन इसमें स्थिरता नहीं रहती जब तक हम भजन नहीं करेंगे। इस विधि की रिया सब करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। आत्म माय विराजी रामा, तन को सोज सरे सब कामा। जब तक हम गुरु ज्ञान धारण करके और इस 5 तत्व में लिप्त उस आत्मा को इससे अलग नहीं करा लेते तब तक हमारा आवागमन नहीं छूट सकता। सूरज सहस उदय होए आवे, चाहे हजारों सूरज निकल आवे, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि वो हमारे जो घट में अंधेरा है, घट में रेण तिमिर नहीं जावे। जो हमारे घट में अंधेरा है, जो बिना ज्ञान के, अंतर के ज्ञान के जाने वाला नहीं है। 1 लख चंद्र सहस लख सूरा। महाराज कहते हैं चाहे कितना भी सूर्य उदय हो जाए, चाहे कितना भी चंद्रमा उदय हो जाए और उनके पास हम जाके बैठे, तिणमद बास रहे नहीं दूरा, लेकिन वो हमारे घट का अंधेरा तो जाएगा नहीं। मैं कहते एता उदय हो तो काई, तन बिन वेद उजालो नाई। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख सूर माई दिखलावे। सदगुरु मिले भेद जब पावे, जब सदगुरु का ज्ञान धारण करते हैं और हम साथ घट में जब भजन करते हैं, तब हमारे रोम रोम में दीपक जुड़ गया।
ऐसी है कुदरत चीज। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। तीन लोक काया में कहावे, सतगुरु भेव लखन में आवे। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म पाया। सतगुरु से ज्ञान धारण करके हमने उस ज्ञान को जब अपने अंदर उतारा तो हमको उस ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। घटमथ भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हर जन हुए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। घटमथ भेव ब्रह्म भरपूरा, जैसे वो मिट्टी के तेल से जलने वाला लालटेन, उसका शीशा कालिख से भर गया, अब उसका उजाला प्रकाश बाहर आना बंद हो गया। तो हमको क्या करना पड़ता है कि लालटेन का शीशा निकाल के उसके अंदर हाथ डाल के उसके कालिख को साफ करके फिर लगाते हैं तो हमको चमचमाती रोशनी मिलती है। रोशनी पहले भी थी लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि कांच में कालिख जमा हो गया था। और जब उसको हमने अंदर से हाथ डाल के, लालटेन को ऊपर से कितना भी धो, कितना भी साफ करो, लेकिन जब तक कांच के अंदर हाथ डाल के उसका शीशा हम साफ नहीं करेंगे, रोशनी बाहर नहीं आएगी। आग का अंगारा है लेकिन उसके ऊपर राख लगा है, राख जमा है, तो उस राख के ऊपर कोई बैठा है तो जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि राख हटा नहीं है। अगर राख हटा दिया तो वो उस पर कोई बैठ नहीं सकता। माचिस है, उसको जेब में रख लो, चाहे सिरहाने रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भेद बता दे और माचिस की तीली निकाल के आग लगा दे तो अब उसको कोई भी अपने जेब में नहीं रख सकता, सर के पास नहीं। कहते हैं कि घटमथ भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन हुए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। महाराज कहते हैं मैं आके संसार में सबको ये ज्ञान दिया कि भजन करो। भजन करने से हमारी मन की वासनाएं मिट जाएंगी और मन की वासनाएं जब मिटेंगी हम ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएंगे। भाई कहते हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन वेद कहूँ सब आणी। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। मोकु लखो ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली सब बात सब ठाणो, करुणा रत सोए पिछाणो। बोलो राम। महाराज कहते हैं मुझे सुनो, मुझे देखो, मेरे भेद को समझो, मैं भजन कैसे करता हूँ ऐसा सीखो और खुद भजन करो। तब जाके अजप संग राम लीव लागी, रैणी ध्यान भरम भिन भागी। राम नाम नेरे हितकारा, अजर लोक ए नाल विचारा।
कहती है वो जो हमारे गले में कागलियां लटक रही है ना, उसमें रगड़ करके और रसना से राम राम का रटन करो, तब जाके तुम्हें जाना चाहि गूढ़ मत जेहि, नाम जीव जप जाने थी। ये एनान देखिए सोए, निस दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म कहूँ गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। महाराज कहते हैं कि आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। आप में अभी वो चीज प्रगट नहीं है, इसलिए मैं उसको प्रगट कराने का भेद समझा रहा हूं। वो भेद को आप समझो। आप जाने हुए हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं आपको दूंगा, लेकिन केवल मैं आपको आपके ताकत को पहचान कराऊंगा। मैं जैसा हूं ब्रह्म, आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म कहूंगा। मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म का ध्यान करता हूं, तुम भी ब्रह्म हो। और तुम्हें मैं ये बात समझा रहा हूं कि ऐसे ब्रह्म का ज्ञान धारण कर लो तो तुम भी इस संसार की त्रिगुणी माया से अलग हट जाओगे। ज्यों गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गदा भूल गयो आपो, गजमत छाड़ गधा मत थापो। जैसे हाथी का बच्चा कुम्हार के चंगुल में फंस के और गधों के संग रह के गधा जैसी भाषा बोलने लगा, गधा जैसा गुण स्वभाव बन गया, लेकिन जब उसको राज दरबार का गजराज मिला और उसने उसके बल को पहचान कराया, तब वो उस गधेपन से बाहर आ गया। तो पट क्या गधा कुमारस मारे यो। जब उस गजराज ने गधे के संग रहने वाले उस हाथी के बच्चे को उसका बल दिखा दिया, समझा दिया, तो उसने कुम्हार को ही पटक के मारा। यानी जो यमराज हमको बांधे हुए था, भजन की भेद की बात सीखते ही हमने यमराज को जीत लिया। तब आपो गजराज संभारियो, जब वो जाए बध्यो दरबारा। जब गधों का साथ उसने छोड़ दिया, जब उसने कुम्हार को पटक के मार दिया, तब वो गजराज राजा का जो हाथी था, उस हाथी के बच्चे को अपने साथ ले जाके दरबार में बिठा दिया। तो खान पान उत्तम सब चारा। अब उस गधे का साथ छूट गया, कुम्हार का साथ छूट गया। अब वो राज दरबार में जाके बंध गया, तो उत्तम उत्तम खाना भोजन रहन सहन होने लगा। अब उसके ऊपर हाथी का वो जो हौज होता है चांदी का, वो रखा जाने लगा। अब उसके ऊपर राजा सवारी करने लगा। ऐसे ही हम इस संसार के संग फंस के गधा बन गए, अज्ञानियों के संग रह के अज्ञानी बन गए। इसमें महाराज कहते हैं कि उस गधे का जो कहानी है उसको समझो। क्या कहानी? एक कुम्हार था, वो कुम्हार नदी के किनारे गया, वहां एक हाथी का बच्चा उसे मिला। उस हाथी के बच्चे को वो अपने गधों के संग हाँक के घर लाया और उसका नाम हाथी गधा रखा। अब वो हाथी गधा के ऊपर भी कपड़ा रखता था, और जैसे सब गधों का व्यवहार करता था, ऐसे ही वो हाथी के संग भी व्यवहार करता था। हाथी के ऊपर भी वो अपना मिट्टी ढोता, कपड़ा धोता और घास का चारा खिलाता, जैसे गधे खाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, हाथी गधा समझ गया कि मैं भी गधा हूं, और वो गधा बन गया।
गधा जैसा गुण बन गया। इसीलिए आपको एक सलाह दूं, आप अपने बच्चे को कभी भी गधा मत बोलना, कुत्ता मत बोलना। हमेशा बच्चे को कहना कि तुम बहुत होशियार हो, तुम एक दिन बहुत आगे निकलोगे। शुभ शुभ बातें बोलना चाहिए। बच्चों को कभी भी गलत बात से संबोधित नहीं करें। हाथी अपना हाथीपन भूल गया। एक दिन वो गधों के संग नदी के किनारे गया हुआ था। वो कुम्हार मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर रहा था उन पे लादने के लिए। उसी समय राज दरबार का हाथी पानी पीने नदी पे आया। उसको देखते ही सारे गधे भागे, हाथी गधा भी भागा। गजराज ने सोचा कि ये सब भाग रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये हाथी का बच्चा क्यों भाग रहा है? ये तो मेरा बच्चा है। उसने उसको आवाज दिया अपनी भाषा में। अब उसकी भाषा तो गधे नहीं समझते थे, लेकिन हाथी समझ गया। ऐसे ही सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु के ज्ञान का भेद जब कोई सतगुरु आके सुनाते हैं तो जो गधे होते हैं उनको कभी समझ में नहीं आता, लेकिन जो हाथी है जिनके अंदर पिछला संस्कार है वो भेद को समझकर और फिर आवाज पे रुक जाते हैं। हाथी के आवाज से वो हाथी गधा रुक गया। हाथी ने कहा तुम क्यों भाग रहे हो? हाथी गधा बोला ये मेरे भाई भाग रहे हैं इसलिए भाग रहा हूं। हाथी को समझाते हुए गजराज बोला कि वो भाग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तू तो मेरे जैसा है, तू क्यों भाग रहा है? देख जैसे मेरे हाथ हैं, मेरे पैर है, मेरे सूंड है, मेरी पूंछ है, मेरे कान है, मेरा शरीर है, ऐसे तुम्हें भी है। कि हाँ है तो ऐसा ही है कि तू हाथी है गधा नहीं। इसलिए तू इस कुम्हार के चंगुल से निकल के भाग गया। अब गधे रूपी हाथी ने कुम्हार को ऐसी लत्ती मारी और गधों का साथ छोड़ के वो हाथी के साथ आ गया, राजा के दरबार में बंध गया और उसका उत्तम खान पान और व्यवहार हो गया। अब उसके ऊपर मिट्टी नहीं लादी जाती, राजा सवारी करता है। ऐसे ही जो सद्गुरु के ज्ञान को धारण कर लेता है वो संसार में पूजनीय हो जाता है, उसकी महिमा होने लगती है, वो खुद भी तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। इसका दूसरा भाग आगे की वीडियो में 12 तारीख को आपको मिलेगा, सुनने को जरूर सुनिएगा। और कैसा लगा इसका कमेंट दीजिएगा। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि दिव्य ज्ञान आपके मोबाइल पे प्रतिदिन 8 बजे सुबह आया करेगा। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दिन के 2 बजे से 4 बजे तक सीधा प्रसारण में भी आपको सुनने को मिलेगा। राम जी राम महाराज।